साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अंकित अनऑफिशियल में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो बड़े बड़े शिक्षण संस्थान होते हैं, यहाँ पे पढ़ाई में कुछ लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, बच्चे कहते हैं हमारे कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती। तो इसमें जो एक स्टूडेंट का राइट होता है, एक स्टूडेंट का अधिकार होता है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों यूजीसी ने कुछ नई गाइडलाइंस दी है टीचर्स के लिए। अगर आपके कॉलेज में ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, आपके टीचर्स आपको ठीक से नहीं पढ़ाते या आपको उतना प्रॉपर टाइम नहीं दे सकते, तो एटलीस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक स्टूडेंट के क्या क्या राइट्स हैं जो हाल ही में यूजीसी के द्वारा जारी किए गए हैं। दोस्तों अभी तक एक टीचर के लिए 13 हफ्ते तक पढ़ाना अनिवार्य होता था एक सेमेस्टर में। एक सेमेस्टर में किसी भी बच्चे को 13 हफ्ते तक वो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। लेकिन अब इस पे यूजीसी ने बड़ा चेंज कर दिया है। उच्च शिक्षण संस्थान में प्रत्येक शिक्षक को 15 हफ्ते एक सेमेस्टर में पढ़ाना पड़ेगा। एक सेमेस्टर में 15 हफ्ते, ठीक है, यानी कि 105 दिन। लेकिन यहाँ पे अब शिक्षकों के साथ एक समस्या आ रही है कि उनको पहले छुट्टियाँ वगैरह मिल जाती थी, तो वो छुट्टियों में थोड़ी कटौती की बात सामने आई है। लेकिन यहाँ पे कोई भी कटौती की बात नहीं की गई है। उच्च शिक्षण संस्थान के शिक्षकों की सेवा शर्तों को लेकर यूजीसी ने जारी किया है ये मसौदा। ड्यूटी में कटौती के बदले अर्जित अवकाश जो होते हैं उसका 1/3 छुट्टियों को क्रेडिट कराने की भी सुविधा शिक्षकों को यहाँ पे दी गई है। यानी कि जो उनको अर्जित अवकाश मिलते थे, उन अर्जित अवकाश का 1/3 अवकाश वो अपने आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी सुविधा दी गई है शिक्षकों को। और किसी भी बड़े से बड़े शिक्षण संस्थान में कोई भी अपने नियम पालन नहीं होंगे। ये यूजीसी के द्वारा जो आचार संहिता लागू की गई है, यही आचार संहिता वहाँ पे लागू रहेगी। थोड़ा सा न्यूज़ को भी हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। दोस्तों न्यूज़ ये है, विश्वविद्यालय संहिता देश भर के उच्च शिक्षण संस्थान में पढ़ाने वाले शिक्षकों की भर्ती नए नियमों के मसौदे जारी करने के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, जिसको हम यूजीसी कहते हैं, ने उनके पढ़ाने के घंटों में भी बढ़ोतरी की है। शिक्षकों को अब प्रत्येक सेमेस्टर में 15 हफ्ते पढ़ाना अनिवार्य है। और अभी प्रत्येक सेमेस्टर में उन्हें कितने 13 घंटे पढ़ाना पड़ता था, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। यूजीसी ने शिक्षकों की पढ़ाई इन बढ़ाए गए दिनों में खुद को टीचर अपने आप कैसे मैनेज करेंगे, ये टीचरों को यहाँ पे देखना है। और शिक्षकों के कामकाजों से जुड़े नए नियम मसौदे पे यूजीसी ने जो व्यवस्थाएं की हैं उनमें पढ़ाई के घंटों को बढ़ा दिया है। और टीचर की जो छुट्टी है उसमें 2 हफ्ते का नुकसान की भरपाई की गई है। शिक्षकों को 1 साल मिलने वाले अर्जित अवकाश, यानी कि जिसको हम अर्न लीव कहते हैं, ईएल में से 1/3 अवकाश को क्रेडिट कराने की सुविधा दे दी है। कॉलेजों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को एक और विकल्प दिया गया है। इसके तहत वे करीब एक शैक्षणिक सत्र में कुल मिला के 10 हफ्तों की छुट्टी पर रह सकते हैं। यानी कि एक शैक्षणिक सत्र में वो 10 हफ्तों तक की छुट्टी पे रह सकते हैं। हालांकि इसके अलावा उन्हें और कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। और हालांकि यह विश्वविद्यालय के शिक्षकों की तरह अपने अर्जित अवकाश का 1/3 अवकाश क्रेडिट करा सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। तो इस तरीके की शिक्षकों को भी यहाँ पे सुविधा दी है और बच्चों को भी सुविधा दी है। तो ये एक यूजीसी ने अपना, इसको हम कह सकते हैं आचार संहिता, यूजीसी ने इसको आचार संहिता ही नाम दिया है, आचार संहिता लागू की है। इसके तहत अब शिक्षक बड़े बड़े अपने डिग्री कॉलेजेस में पढ़ाएंगे। तो दोस्तों ये एक जानकारी थी जो मुझे लगा आप लोगों को देनी चाहिए, क्योंकि कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। और हमारे गुरु जो शिक्षक होते हैं, शिक्षकों के साथ तो कभी गलत नहीं होना चाहिए। उनको भी छुट्टी मिलनी चाहिए प्रॉपर, क्योंकि वो भी बहुत मेहनत करते हैं। और हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, हमारे दोस्त भाई, उनके साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। ये न्यूज़ थी। कैसी लगी वीडियो कमेंट से बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।